बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, लेक्चरार फिजिक्स की सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस हो चुकी हैं और ये जो लेक्चर फेज़ 2 थी, लेक्चर की जॉब जो फेज़ 2 में अनाउंस हुई यानी 2021 में जो रिक्विजिशन गई थी उसकी ये आखिरी 2 जॉब्स हैं। एक फिजिक्स का केस है और दूसरा केमिस्ट्री का केस है। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है फिजिक्स का 2 से 3 मरतबा, उनके भी कुछ सवालात हैं और कुछ नए हमारे भाई और कुछ नई बहनें जिन्होंने डिग्री अभी कंप्लीट की है या पिछले साल 2021 में की है, उनके तो बेशुमार सवालात हैं। मिसाल के तौर पर लेक्चर फिजिक्स की ये जो रिक्विजिशन आई है, जो अब एडवर्टाइजमेंट आई है, इसमें सीट्स कितनी हैं, क्राइटेरिया क्या होगा अप्लाई करने का, एमफिल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, एमफिल के मार्क्स होने हैं या नहीं होने, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट बता दी जाए कोई उनको कि टेस्ट कब होगा। एकेडमिक मार्क्स को लेके एक बड़ा हवा क्रिएट हुआ है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कि एकेडमिक मार्क्स पीपीएससी ने कोई फार्मूला चेंज कर दिया है, कोई कहता है 20 होंगे, कोई कहता है 40 होंगे। रिकमेंडेड बुक्स बता दें सर, हम किन बुक से पीपीएससी लेक्चर फिजिक्स की तैयारी टेस्ट की कर सकते हैं, किन बुक से हम इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं सर, थ्योरी कहाँ से पढ़ें। भाई एमसीक्यूज की कोई बुक्स बता दें, प्रेपरेशन आपने कैसे की थी या जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी जाए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें। और बहुत सारे लोग मुझे भी जैसा कि पूछ रहे हैं कि आप लेक्चर फिजिक्स की तैयारी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, तो मैं नहीं करवा रहा तैयारी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर आप नहीं करवा रहे सर तो कोई और एकेडमी हमें रेफर कर दें जहां पर हम आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, या इस तरीके की जितने भी आपके सवालात हैं इंशाल्लाह वो सारे के सारे सवालात जो हैं वो हम एक ही इस वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होगी 10 15 20 मिनट की, और उसमें आपको लेक्चर फिजिक्स की तैयारी का मेथड भी बताया जाएगा और ओवरऑल सारी बातें आप लोगों से करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सीट्स देख लें। फीमेल की 100 ओपन मेरिट की सीटें हैं, 6 माइनॉरिटी कोटा, 6 स्पेशल पर्सन कोटा, कुल सीटें 112। 112 को ज़रब दे दें 5 के साथ, तो 112 को जब आप 5 से ज़रब देते हैं तो 560 बनेगा। आई थिंक 560 खुशकिस्मत, खुश नसीब कह लें या खुशकिस्मत कह लें, उन खवातीन को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी जिनका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। जस्ट 560 आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स जो कि इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। मेल्स 23 ओपन, एक सीट ओपन स्पेशल पर्सन, एक सीट माइनॉरिटी, 25 को जरब दे दे 5 के साथ, हो गए 125। 125 पंजाब के हैं 36 अजला, 100 से ज्यादा हैं तहसीलें, 200 से भी ज्यादा, 100 से ज्यादा तहसीलें तो कन्फर्म है। अब इन 36 अजला में से सिर्फ 125 लोगों को कॉल आनी है इंटरव्यू के लिए। तो आपने सिर्फ टेस्ट नहीं देना, आपने टेस्ट इतना अच्छा देना है कि आप अगर खातून हैं तो उन 560 में शामिल हो सके, और अगर आप मर्द हैं तो उन 125 में शामिल हो सके। थोड़ा सा मैं आपको 2020 का हवाला दे देता हूँ यहाँ पर। 2020 में फीमेल्स 9,993 हमारी बहनों ने अप्लाई किया टेस्ट के लिए, और उनमें से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया सिर्फ 211 ने, और 80 सीटें थी कुल। मेल्स 11,058 लोगों ने टेस्ट के लिए अप्लाई किया, 2 बार टेस्ट हुआ, उसके बावजूद 363 लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया और उसमें से 75 सीटें थी। अब 2 और साल गुजर चुके हैं, इसका मतलब है 2021 के लोग भी डिग्री करके फारिग हो चुके हैं, 2022 के लोग भी डिग्री करके फारिग हो चुके हैं, तो आपका कंपटीशन और बढ़ गया। तो मैं सबसे पहले तो ये भाइयों से खिताब कर रहा हूँ, मेल से खिताब कर रहा हूँ, आपसे खिताब कर रहा हूँ कि अगर आप संजीदा हैं तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आप इन 125 में आ सकें। तकरीबन 6 7 8 हज़ार एप्लीकेंट जो होंगे, इससे बढ़ भी सकते हैं, 10,000 को ज़हन में रखें, तो 10,000 में से 125 के अंदर आपने आना है, तब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे, अदरवाइज आपको सॉरी कर दी जाएगी और आप फिर दोबारा अपनी किस्मत को आजमाएंगे। तो सबसे पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है। इसी तरीके से फीमेल है, लेकिन उनमें थोड़ी सी उनके पास मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, वहां पर 5 क्योंकि सीट्स ज्यादा हैं तो 560 कैंडिडेट्स बनते हैं, तो कम से कम इतने लोग, आप लोगों को इतना संजीदा होकर तैयारी करनी है कि आपका शुमार इन तकरीबन 750 लोगों में या 750 लोगों में हो सके। अब क्राइटेरिया की बात करते हैं।
क्राइटेरिया में आप लोगों के पास अगर एमएससी की डिग्री है, फिजिक्स की डिग्री है, चाहे कंप्यूटेशनल फिजिक्स की डिग्री है जो कि चेक करवाती है, आपके पास बीएस ऑनर्स की डिग्री है या इससे रेलेवेंट 16 साल फिजिक्स से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री जो एचईसी रिकॉग्नाइज करता हो, तो आप लेक्चरर फिजिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। पूछा जाता है कि क्या एमफिल की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। एमफिल के कोई नंबर नहीं लगने, ना टेस्ट में लगने हैं, ना इंटरव्यू में लगने हैं, ना ही कोई जॉब में लगने हैं। आपने एमफिल नहीं भी किया हुआ तो आपकी जॉब हो जाएगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ सिलेक्ट हो चुके हैं। एक्सपीरियंस आपके पास बहुत है, आपने सीटीआई 4 दफा पढ़ाया हुआ है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप 10 साल से एसएसटी हैं, आप पिछले 8 साल से एईओ हैं, तो आपके एक्सपीरियंस का एक नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। आप और वो कैंडिडेट जिसने डिग्री पिछले महीने खत्म की है, दोनों बराबर स्टेज पे खड़े हैं, मैदान खुला है, वो जान मारे आप जान मारे, 21 साल का बच्चा लड़ाई करे या 34 साल का भाई हमारा लड़ाई करे, दोनों के लिए एक जैसा ग्राउंड होगा। जिसके किस्मत साथ देगी, जो बहुत ज्यादा एफर्ट करेगा, जो मेहनत करेगा, जो अल्लाह से मांगेगा, इंशाल्लाह कामयाबी उसे मिलेगी। एज 21 से लेकर 38 साल तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और 21 से लेकर 35 साल तक मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। ये एज भी अब जाके आपको मिली है कोविड-19 की वजह से, अदरवाइज ये एज आपको इतनी ना मिलती। बहुत सारे लोगों का मुझे ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये बता दें सर, ये बता दें, काइंडली ये बता दें कि हमारा 8वां सेमेस्टर चल रहा है, क्या हम पीपीएससी के लेक्चर की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं? तो सर, मैडम, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस अगर आपको 22 अगस्त 2022 वाले दिन तक आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है जिस पर आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर हैं, तब आप पीपीएससी लेक्चरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है, जस्ट रिजल्ट कार्ड है, लेकिन उसके ऊपर वो डीएमसी नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोलर के सिग्नेचर नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अपने चांस को वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, अपने सीनियर्स को देखा, जूनियर्स को देखा जिन्होंने अप्लाई किया, लेकिन अगर आप टेस्ट क्वालिफाई भी कर गए तो इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ही यह बता दिया जाएगा कि जनाब 22 अगस्त 2022 तक आपके पास वैलिड डिग्री मौजूद नहीं थी, दैट इज द रीजन आपको इंटरव्यू में काउंट नहीं किया जा रहा। सो बी श्योर फॉर दैट। उसके बाद ये प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, हम तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि आपका टेस्ट 11 सितंबर या 18 सितंबर को हो सकता है। नॉट कंफर्म, मेरा अंदाजा है, ठीक है। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, उन्हें, जो लोग मेरे चैनल से वाबस्ता हैं, वो मुझे जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि अगर अंदाजा भी लगाया जाता है तो वो ऐसे नहीं लगाया जाता। रफली आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ। इंशाल्लाह 22 के बाद हम इसके ऊपर तफसील से वीडियो भी बना देंगे, लेकिन 11 या 18 सितंबर को आप अपने ज़हन में रखें। वजह मैं आपको बताता हूँ। पीपीएससी के पास इस वक्त कोई भी ऐड नहीं पड़ा हुआ, उन्होंने तकरीबन सारे काम अपने निपटा दिए हैं, टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो अब पीपीएससी ने ये जो अभी आपकी ऐड निकाली है और इससे पहले एक ऐड निकाली थी, बस यही दो उनके पास ऐड रह गई हैं। पीछे उनके पास अब इतना लोड नहीं पड़ा हुआ, इसलिए इंतहाई ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि आपका टेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी आपने जो करनी है वो एफएससी से करनी है। आज ही मुझसे एक भाई ने पूछा कि सर तैयारी कैसे करें, तो मैंने वैसे ही बता दिया कि भाई एफएससी पढ़ लें। तो उसने कहा कि सर आप तो बड़ा रूड बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने कौन सा रूट बिहेव किया है एफएससी की तैयारी का? आप, उसने कहा जी एफएससी तैयारी करके कौन लेक्चरर बन सकता है? मैंने कहा जी मैं बनाऊं, और बहुत सारे लोग बने हैं। अगर आपको एफएससी आती है तो आई एम श्योर आपका टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों? अगर आप 2020 का टेस्ट देखें तो उसमें तो ऑलमोस्ट 70 सवाल ही एफएससी से उठा के दिए गए हैं। अगर आप 2017 का टेस्ट देखें तो 50 सवाल एफएससी का मिलेगा। अगर आप 2022 का लीक स्कैंडल के बाद होने वाला टेस्ट उठा के देखेंगे तो आपको तकरीबन 45 से 50 सवाल ऐसा मिलेगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एफएससी से आया है। जब मैं बात इनडायरेक्ट की कर रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि जिसकी रूट, जिसकी जड़ आपको एफएससी से मिलेगी। तो अगर आपको एफएससी बहुत अच्छे से आती है तो इंशाल्लाह आप इसी को रिवाइज कर लें। बहुत अच्छे से आती है, आप इसके फार्मूलाज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप देखिए फार्मूला सिर्फ एफ इक्वल टू एम में याद करने से आपको एफएससी नहीं आएगी। इसके अंदर बहुत सारी फिजिक्स है, एक्सेलरेशन की क्या वेरिएशन है, मास की क्या वेरिएशन है, फोर्स की क्या वेरिएशन है, ये सारी चीजें एफएससी में मौजूद हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आपको उन चीजों के मुतालिक अच्छे तरीके से पता होगा, तो इंशाल्लाह आप 45 से 50 सवाल देखेंगे कि आपके एफएससी से आएंगे। एफएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ें। उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ना है। हर चैप्टर के जितने शॉर्ट क्वेश्चंस है आप उनको करें। उसके बाद आपने एफएससी लेवल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एफएससी लेवल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे होगी?
एफएससी लेवल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए एफएससी लेवल की कोई भी की बुक, हेल्पिंग बुक जो घर में आपके पास पड़ी हुई है, जब आपने एफएससी की थी तब की पड़ी होगी, आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन या कजन वगैरह पढ़ते होंगे, उनके पास कोई होगी, किप्स की देख लें, आप स्कॉलर की देख लें, इसके अलावा भी जो मार्केट के अंदर आपको कोई भी और बुक मिल जाती है, इल्मी की देख लें। मेरे जहन में यही तीन नाम आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जरूर यही पढ़नी है, कोई भी आप लोकल लेवल की बुक लें, और जरूरी नहीं है आपने नई किताब खरीदनी, आप मार्केट में चले जाएं, आपको पुरानी बुक मिल जाएगी, आप उसको ओल्ड वर्जन में ले लें, 60, 70, 80, 100 रुपए में आपको वो किताब मिल जाएगी, बेहतरीन एमसीक्यूज होंगे, प्रैक्टिस करते जाएं, एफएससी पढ़ें, उसके बाद ये प्रैक्टिस कर लें, आपका काम हो गया। अब आ गई जी बीएससी। बीएससी में से कितने सवाल आते हैं? तो जैसा कि मैंने आपके सामने तीनों पेपर्स का खुलासा रखा है, बीएससी का जो लास्ट पेपर 2022 का हुआ है उसमें 10 से लेके 15 सवाल देखे गए हैं जिनका ताल्लुक बीएससी से बनता है, और इसी तरीके से उससे जो पिछला पेपर था उसमें बीएससी में से आने वाले सवाल 7 से 8 थे, जबकि जो 2017 का पेपर था उसमें बीएससी के तकरीबन 10 से 15 सवाल उसमें भी मौजूद थे। तो ओवरऑल इसकी वेटेज होती है एफएससी से कम होती है, एमएससी से ज्यादा होती है। तो बीएससी में जो आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, जिन लोगों ने बीएससी की होती है, तो अगर आप उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें और प्लस उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें तो आपका ये पोर्शन भी हो जाता है। एमएससी से क्या आता है? तो एमएससी में आपने इन चीजों को देखना होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसके बाद आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद आपका मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स, उसके बाद आपका पार्टिकल फिजिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे इंटरव्यू में ये आपकी जान खा जाएगा पार्टिकल फिजिक्स। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का इंटरव्यू पार्टिकल फिजिक्स पर होगा और न्यूक्लियर फिजिक्स पर होगा और मॉडर्न फिजिक्स पर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, स्किप नहीं कर सकते आप इसको किसी सूरत भी। उसके बाद आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, उसके बाद आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें हैं आपके पास। आपने 6 चीजों को जो एमएससी या बीएस ऑनर्स में पढ़ा था, तो आपने उसी सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है। ये मैं आपको बाद में वीडियोस की फॉर्म में भी गाइड कर दूंगा कि आपने कितनी पार्टिकल पढ़नी है, कितनी एसएसपी पढ़नी है, कितनी सीएम पढ़नी है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ से एक एक दो दो सवाल चलता है। जैसे जो 2022 का पेपर हुआ उसमें यहाँ से एक सवाल आया है, यहाँ से 2 सवाल आए हैं, 3 हो गए, 2 यहाँ से आए थे, 5 हो गए, एक यहाँ से आया था, 6 हो गए, एक यहाँ से आया था, 7 हो गए, और कम से कम 2 सवाल यहाँ से हैं। तो कुल मिला के तकरीबन 9 सवाल जो हैं उनका ताल्लुक एमएससी से था। ये जो अभी हालिया 15 जनवरी 2022 को जो टेस्ट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम 2020 के टेस्ट की बात करें तो उसमें एमएससी का मुझे 1 या 2 सवाल ही नजर आया था, बाकी सारे सवाल एफएससी के डायरेक्ट उसने उठा के न्यूमेरिकल दे दिए थे। तो ये मैंने आपके सामने टेस्ट को खोल के बता दिया है कि आपने किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब बात आती है रिकमेंडेड बुक्स की कि सर बुक्स बताएं एफएससी के अलावा कौन सी पढ़ें। तो मैं हर किसी को ये 3 बुक्स रिकमेंड करता हूं, दोबारा मैंने यहाँ वीडियो में लिख दी हैं, इनके नाम देख लें। फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर सर्वे की किताब है, ये सर्वे एंड जीवेट साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। फिजिक्स में ये अगर आप कहें ना कि जिसे आप कहते हैं ना रेमेडी फॉर ऑल, आपकी तमाम अमराज की ये दवा किताब है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी किताब भी सेम इसी लेवल की किताब है, और रेजनिक हेलिडेक्रेन का जो 11th एडिशन है जिसे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, ये भी इसी लेवल की किताब है। तीनों किताबों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, मसलन इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हाई है, टर्मिनोलॉजी ये बड़ी आसान और सादा भाषा में लिखी हुई है, सादा जुबान में लिखी हुई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो इस किताब को आपने इन तीनों में से एक किताब मार्केट से खरीदनी है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़नी। मार्केट से खरीदने के बाद आपने उसकी थ्योरी को पढ़ना शुरू करना है, और जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए सार चैप्टर में आपको इनकी सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगी, आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स को करना है। उसके बाद चेक पॉइंट्स मिलेंगे, आपने चेक पॉइंट्स को करना है। उसके बाद क्विक क्विज मिलेंगे, आपने क्विक क्विज को करना है। उसके बाद पिटफॉल प्रिवेंशन मिलेंगे, आपने पिटफॉल प्रिवेंशन को करना है। जब आप इसको करेंगे, एक्सरसाइज में जाना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास जी, एक्सरसाइज में जाना ही नहीं है। एक्सरसाइज में गए बिना आपने थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए कंसेप्ट मिलेंगे। अगर कर सकते हैं तो नोट कर लें, लेकिन अब नोट करने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास, दिन शॉर्ट है, ज्यादा भी ले लें, ज्यादा भी मार्जिन मैं आपको दे दूं तो ये 60 दिन का होगा, ये मैं बहुत ज्यादा मार्जिन आपको दे रहा हूँ। जहन में वही 11 से 18 सितंबर रखें इंशाल्लाह। तो आप इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, इनमें से तीनों किताबों में से सिर्फ एक किताब रखें। जब आप मिसाल के तौर पे आज आपने मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा जिसे आप डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, चलें मैं मिसाल दे देता हूं। आप एफएससी से इसको पढ़ लिया, उसके बाद एफएससी लेवल की बुक से इसके एमसीक्यूज कर लिए, फौरन उसके बाद इन तीनों में से एक बुक उठाएं और वहां पे देखें डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का कौन सा चैप्टर बनता है, उस चैप्टर को अच्छे तरीके से वहां से पढ़ें। कुछ बातें ऐसी मिलेंगी जो एफएससी में नहीं थी,
उनको नोट करने के बाद फौरन इन 3 किताबों में से एक किताब पर आ जाएं। एस चांद, आर दुदेजा, एररलेस फिजिक्स, तीनों इंडियन बुक्स हैं, तीनों एमसीक्यूज की मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं। बहुत सारे कंपाइटिटिव टेस्ट और एग्जाम्स यहाँ से बन चुके हैं, और अगर पेपर में सवाल यहाँ से नहीं भी आता तो इस तरह का ही सवाल आएगा। तो तीनों में से एक किताब रख लें, हर किताब में सवाल हल किए हुए हैं, उनके सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। जस्ट ये नहीं है आंसर मार्क नहीं किया हुआ, नीचे सोल्यूशन भी आपको पड़ा हुआ है, तो आपको ये इनसाइट आइडिया हो जाएगा कि सवाल को कैसे हल किया गया है, तो आप वहां से बेहतर आइडिया लगा सकेंगे। उसके बाद ऑनलाइन सोर्सेज बेशुमार वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, बाईजूस देख लें, डाउटनेट देख लें, इंडिया पिक्स देख लें, एग्जामबेड़ा देख लें, उसके बाद और भी बहुत सारी आपको एमसीक्यूज पॉइंट देख लें, या वगैरह वगैरह बड़ी वेबसाइट्स पड़ी हैं। कोई एक वेबसाइट भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, या बेहतर है कोई किताब देखना चाहते हैं तो कोई किताब देख लें। तो ये तरीका है तैयारी करने का। अब बात आती है एकेडमी कौन सी ज्वाइन करें। सर ये तो आपने हमें बता दी, तकरीर कर दी, एकेडमी का नहीं बताया। देखें, मैंने अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर, वॉल के ऊपर, अपनी टाइमलाइन के ऊपर तकरीबन 20 ऐड देख लिए हैं, 20 इश्तिहारात देख लिए हैं, जो कि पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स की लोग तैयारी करवा रहे हैं। उन 20 में से 10 के करीब नए चेहरे हैं और 10 के करीब पुराने चेहरे हैं। इसका मतलब है मार्केट में तकरीबन 20 लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि आपको पीपीएससी फिजिक्स पेपर की तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन। सबसे पहले एकेडमी का इंतखाब करते हुए आप उनसे ये पूछें कि सर क्या गारंटी है कि अगर मेरा पेपर 11 सितंबर को होता है तो आप 10 सितंबर को मेरा सिलेबस खत्म करवा देंगे। नंबर 1, वो लोग कह रहे हैं जी हम 11 अगस्त को क्लास स्टार्ट करेंगे, कोई 15 को स्टार्ट कर रहा है, कोई 10 को कर रहा है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात उनसे ये पूछे सर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप हमें किस तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, इतना भारी भारी जो सिलेबस है वो आप कैसे हमारे दिमागों में ठूसेंगे। 60 हमसे 10,000 रुपया लेके 12,000, 8,000, 2,000, 3,000, 6,000 लेके आप हमें पढ़ाएंगे कैसे, आपका टेस्ट का क्या मैकेनिज्म होगा, आपके नोट्स हमारे लिए कितने इफेक्टिव होंगे, आपका लेक्चर हमारे लिए उस इस तरह तो यूट्यूब पे हजारों लोगों के लेक्चर पड़े हुए हैं, मैं आपका लेक्चर ही क्यों सुनूं। आप मुझे थोड़ा सा बताएं इस बारे में, मुझे थोड़ा सा गाइड करें काइंडली, मेरी रहनुमाई फरमाएं। सर मैं अभी नया बच्चा हूं, मैंने अभी डिग्री की है, मुझे नहीं पता किसी चीज का, मुझे डिटेल में बताएं। तो वो आपको जरूर बताएंगे। उसी एकेडमी का इंतखाब करें जो 10 सितंबर तक आपका कोर्स इस तरीके से खत्म करवाए कि अपने गले से जान ना छुड़वाए, बल्कि वो आपको टेक्निक्स बताए, आपको टेस्ट और इंटरव्यू में जाने के लिए पूरे का पूरा तरीका बताए, और आपकी पूरी की पूरी हेल्प करे। यहीं पर आपके उस सवाल का जवाब मौजूद है कि सर आप तैयारी क्यों नहीं करवा रहे। उसकी वजह यही है कि मैं 10 सितंबर तक लेक्चर फिजिक्स की तैयारी कभी भी नहीं करवा सकता। मैं दिन में 12 घंटे काम करूं तब भी मैं आपको 10 सितंबर तक फिजिक्स का सिलेबस कवर नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने खुद 3 सालों में अगर तैयारी की है तो मैं आपको कम से कम 3 माह में इसकी तैयारी तो करवा सकता हूं, या 2.5 माह में, चले मार्जिन दे दें 2.5 माह कर ले, लेकिन उससे पहले ये तैयारी मैं आपको इस स्टेज के ऊपर नहीं करवा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं करवा सकता, बहुत सारे लोग तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन आप इन चीजों को मद्देनजर रख के, सारी चीजों को देख के फिर उसके बाद फैसला करें। मेरी बात याद रखें, 137 लोगों की सिर्फ जॉब होनी है, हजारों लोगों ने अप्लाई करना है, कम से कम 20,000 लोग अप्लाई करेंगे, सैकड़ों लोग अकेडमियां रखेंगे, हर अकेडमी पढ़ने वाले की जॉब नहीं होगी। ठीक है, जॉब उसी की होगी जो मेहनत करेगा, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा, जो दिन रात एक करेगा, जो फिजिक्स पढ़ेगा, जो जनरल नॉलेज को पढ़ेगा, जो अपने सोशल मीडिया से कट जाएगा, जो पूरा भरोसा रख के तैयारी करेगा, इंशाल्लाह उसे मिलनी है कामयाबी। उसके बाद ये एकेडमिक मार्क्स डिलेमा की आजकल बड़ी बात चल रही है, छोड़ दें एकेडमिक मार्क्स को, भूल जाएं। आजकल नया फार्मूला लग गया है। नया फार्मूला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर पहले किसी के 35 नंबर थे तो आपको 27-28 पे आ जाएगा, 6-7 नंबर का कट लगेगा, लेकिन वो सबको लगेगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने टेस्ट के मार्क्स में 10 नंबर की लीड लेके चले जाते हैं, ठीक है, या 15 नंबर की लीड लेके चले जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल हो जाता है, क्योंकि आजकल पीपीएससी की रिफॉर्म्स के बाद इंटरव्यू में इतना ज्यादा हमें मार्जिन नजर नहीं आ रहा। अगर आपकी थोड़ी सी लक अच्छी है और आपने क्वेश्चंस को अच्छा एड्रेस किया है तो आपको ज्यादा वो मार्जिन नहीं देंगे। इसलिए बहुत कोशिश करें कि आप टेस्ट बहुत अच्छा स्कोर करके, मिसाल के तौर पर मुझे कॉल आती है 40 नंबर के ऊपर, आप ले जाते हैं 65, तो आप मुझसे ऑलरेडी 12.5 नंबर आगे हैं। और ये 12.5 नंबर कोई थोड़े नहीं होते, बड़े नंबर होते हैं ये पीपीएससी में। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि इस दफा जो पीपीएससी मेल में जिसने टॉप किया है उसका 141 मेरिट है, सेकंड वाले का 140.5 मेरिट है, थर्ड वाले का 140 है, फोर्थ वाले का 139.5 है, फिफ्थ वाले का भी 139.5 है। तो देखिए आप 0.5 के ऊपर लोगों की सिलेक्शन हो रही है।
अगर आपने किसी से 12 नंबर की लीड ली हुई है तो ये बहुत बड़ी लीड है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराएं एकेडमिक मार्क्स से। फील्ड वक्त आप अपनी पूरी फोकस जो है वो टेस्ट पर रखें। इंशाल्लाह जब इंटरव्यू आएगा तो आपको इंटरव्यू के मुतालिक भी प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। आई होप आपको चीज़ों की समझ आई होगी जी। समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाबी से नवाजे जी। अल्लाह हाफिज़।